हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 डोंट क्विट ये पोयम पढ़ेंगे। तो देखो, इस समय हम लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि डोंट क्विट, एक बार फिर से ट्राई करो या इस बार ज़्यादा मेहनत करो। तो ये सब चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं आए समय कि डोंट क्विट का मतलब हम सबको ये है कि लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम सभी को आती है, लेकिन हमें उससे भागना नहीं चाहिए। ये हमें उस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, है ना। क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते ही हैं। और हम अगर इस प्रॉब्लम से भागेंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमें रिजल्ट मिलता ही है। तो जो क्विंटन हॉवल हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी है, वो कह रहे हैं कि डोंट क्विट। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल्स, यानी कुछ सही नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जो जिंदगी है उसमें कई बार हमें खुशी मिलती है और कई बार हमें गम मिलता है। तो एज दे समटाइम विल, तो सबके साथ होता है ऐसा। अ, हमेशा नहीं है, ये नहीं है कि नहीं हमेशा जो है सबके साथ सही होगा। अगर सभी के साथ सही होगा तो फिर गलत क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा तो आपको लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल, कई बार जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं और ऐसा कई बार होता ही है। व्हेन द रोड्स यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, और तुम जिस रास्ते पर हो उस पे तुम्हें धीरे धीरे चलते हो और तुम्हें सामने जो रुकावट है वो बहुत बड़ी लगती है। when the funds when the funds are low and the debts are high, कई बार जो हमारे पास पैसे होते हैं, जब मनी जो है वो कम हो और हमारे कर्ज ज़्यादा हो, एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन क्या होता है कि आपको दुख ही मिल रहा हो। When care is pressing you down a bit, जब हर जगह से आपको परेशानी ने जकड़ लिया है, रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, तब आप रुक जाइए लेकिन छोड़िए नहीं, है ना। रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, माने आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए लेकिन उसको छोड़िए नहीं। आगे सेकंड स्टैंजा में लिखा है, लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, यानी जिंदगी जो है ना वो बहुत ही स्ट्रेंज है, यानी अनसर्टन है ना। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है ना। तो क्या लिखा है, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, लेकिन जब भी कोई गम आता है ना हम उससे कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। And many failures turn about. When he might have won had he stuck it out. कई बार हम हार जाते हैं और कुछ खो देते हैं, पर उस समय अपने उस गोल को मत छोड़िए। ये डोंट गिव अप थ्रू द पेस सीम्स स्लो, यू मे सक्सेस विथ अनदर ब्लो, क्योंकि आपको लगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक अटेम्प्ट, एक झोंका जो है वो आपको सक्सेस दिला दे। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट,
जीत क्या है? जीत यानी सक्सेस क्या है? जीत एक हार ही है। जो भी सक्सेस हुआ है वो कभी ना कभी तो फेल हुआ ही था। हाँ, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। आउट। कई बार हमें लगता है कि यार अब क्या होगा, हमें डाउट होता है कि अरे अब हमसे नहीं हो सकता, हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस समय शायद सक्सेस के बहुत पास हो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। वो आपको लगता होगा कि सक्सेस बहुत दूर है, लेकिन वो बहुत ही पास में होती है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। इसलिए लगे रहिए ये, और स्ट्रगल करते रहिए ये। इट इज व्हेन थिंग्स सीम्स लॉस्ट दैट यू मस्ट नॉट क्वाइट। क्योंकि हो सकता है कि आपको सब चीज़ें लग रही हो कि नहीं, हर चीज़ खराब है, लेकिन हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, इसलिए कभी भी जो है क्विट नहीं कीजिए। तो ये थी यह पोयम। चलिए अब इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। तो ग्लॉसरी में सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रच, टू वॉक स्लोली, यानी कि धीरे चलना। फिर लिखा है साई, टू टेक एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, यानी कि सीधी सी बात है आहा भरना। अ बिट, अ लिटिल, यानी थोड़ा सा। क्वाइट, टू लीव वंस जॉब स्कूल टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कोई भी चीज़ छोड़ देना, जैसे कि कोई काम है वो आप बीच में छोड़ दें तो इसको बोलेंगे क्वाइट। क्वेर, स्ट्रेंज, यानी कि विचित्र। पेस, स्पीड, यानी गति या चाल। ट्विस्ट, एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो कि हमने सोचा ही नहीं वो बदलाव हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंज। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, लिसन एंड रिपीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है विल, फिर लिखा है बिट, अबाउट, आर, अपहिल, क्विट, आउट, फार, टिल, सिट, शाउट, कार। मैच द कॉलम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टेंट, तो टेंट का होगा, हम लोग इसको 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टेंट, तो टेंट का होगा कलर। दूसरा लिखा हुआ है क्वेयर, तो क्वेयर का हमें पता है, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेंज। अपहिल, अपहिल का हो जाएगा डिफिकल्ट। और ट्रजिंग, ट्रजिंग का हो जाएगा वॉकिंग वेयरली, इसको हम लोग 4 लिख देंगे। नीचे आ जाते हैं, तो देखिए आप, अरेंज द जम्बल्ड लेटर इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, तो हम लोग इसके आगे लगा देंगे यू एन डी एस, फंड्स। क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा यू आई टी। यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा ई पी टी। और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा टी आई सी के, स्टिक। अब आ जाते हैं बी वाले क्वेश्चन पर, वर्क विथ अ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होने लगे। वी शुड टेक रेस्ट, हमें रेस्ट करना चाहिए। वी शुड क्वाइट, हमें छोड़ देना चाहिए। वी शुडंट क्वाइट, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो सी वाला इसका आंसर होगा। फिर दूसरा जो आप देख रहे हैं, द मोरल ऑफ द पोयम इज, इस पोयम से आपको क्या मोरल मिला? तो वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, कि हमें अपने ज़िंदगी की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। वी शुड एंजॉय आवर सक्सेस ओनली, या हमें जो है सिर्फ अपने सक्सेस को एंजॉय करते रहना चाहिए। वी शुड रन अवे
फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, यानी कि जब भी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज आए तो हमें भाग जाना चाहिए। तो इसका होगा ए, वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू।